हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार नंबर सिस्टम की अगली वीडियो में देखते हैं। हम लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने 3 से मतलब एक संख्या करके, दो संख्या करके, तीन संख्या करके, एक 7 संख्या का मल्टीपल में या अथवा में हमने उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हुए थे उसमें से हम लोगों ने कर लिए थे। अगर कोई बीच से संख्या है या स्टार्टिंग से संख्या है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ तक हम लोगों ने शायद अच्छे से पढ़ा है और आप लोगों ने आपका सहयोग भी रहा है कि आप लोग अच्छे से देख भी रहे हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और एक चीज़ कि डेली क्लासेस होंगी हमारी और डेली क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी। हमारा एक टारगेट है कि एजुकेशन को थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव किया जाए, तो हम उस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और भी अच्छा हम करेंगे। तो हम लोगों ने विभाज्यता के नियम में पढ़ लिए थे। अब जहाँ पे बात आती है विभाज्यता की, उसमें कि 2 से 3 से 4 से 10 से डिवाइड होने वाली। अब एक बात बताइए, ये तो विभाज्यता का नियम आ गया। अगर कोई संख्या बोल दे कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 1 से 100 के बीच ऐसी 100 से 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं। वहां तो हम देख रहे हैं 3 से विभाज्य है, लेकिन ये कह रहा है कि 3 से विभाज्य नहीं है। अब हमको 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं निकालनी है। अब जैसे मान लीजिए हमको सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 1 से 10 तक तीन से 10 तक 3 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है? ठीक है, विभाज्यता का तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 10 तक है, तो 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये संख्या हो गई 10। तो हम लोग ऐसे पढ़ के बता देंगे कि एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी और एक संख्या ये होगी। 1, 2, 3, 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी, लेकिन बाकी जो संख्याएं हैं वो 3 से नहीं कटेंगी। जो नहीं कटने वाली संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। अब आप एक चीज बताइए कि ये एक छोटी संख्या है, बहुत छोटी, तो हमने इनको काउंट कर लिया। इस प्रकार से हमने बता दिया कि भाई ये संख्याएं इतनी हैं। जो भाई कटने वाली संख्या कितनी है? 1, 2, 3 संख्याएं, लेकिन ना करने वाली कितनी है? 7 है, क्योंकि 10 संख्याओं में हमको सिर्फ देखना है कि 3 से कितनी विभाज्य नहीं है। तो इस सवाल को हम किस मतलब ट्रिक से लगाएंगे कि हमको जो हम करते हैं, ये मतलब जो फंडामेंटल रेडी करके रखते हैं एक एक संख्या लेकर के, अगर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 1000 तक कोई संख्या दे रखी है, तो हम उसको कैसे करें? ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं हमको कैसे करना होता है। अगर हम कहीं पे एक एग्जाम्पल लिए हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए की संख्या दे रखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 संख्या है। अब उसने क्या बोला है भाई, हर 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या कट रही है, हर 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या कट रही है, हर 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या कट रही है। तो मतलब 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, हर 2 संख्याएं जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है और बाकी संख्याएं क्या है? विभाज्य। अब आप देख लीजिए, इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 दूनी 6, इसका क्या आंसर है? 6।
लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ और दिखा रहा है भाई। अगर यहाँ पे इसको हमने भाग किया तो यहाँ पे 6 आया, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि वो 3 से नहीं भाग होने वाली, 1 2 3 4 5 6 7 है ना भाई। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई यहाँ पे 7 संख्या है, लेकिन यहाँ पे 6 संख्याएं दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी होगी, वो हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, इस संख्या को। अगर यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 वाट एवर संख्या, वाट एवर नंबर, हमको इसको इस संख्या को पकड़ के चलना है। अब जैसे 1 से लेके 10 तक, अब हमको क्या हुआ है 10, यहाँ पे क्या हुआ 10, हम उसको 3 से भाग करेंगे तो 3 दिया 9, 1 बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 में से अगर हम 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमको इसका फैक्टर लेना होता है, इस संख्या से जो संख्या कट रही होती है हमको उस संख्या को लेना होता है। जैसे यहाँ से 1 से लेके 10 तक है, तो यहाँ पे 10, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये लास्ट की जो संख्या है ये 9, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो हम जो संख्या ये जो संख्या होती है, ये संख्या जिसको विभाजित करेगी हम उस संख्या को लास्ट से लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब 9 3, हर संख्या तीसरी विभाज्य है, 2 संख्या विभाज्य नहीं है। ठीक, ये तो ये हो गया। अब एक चीज अब बताएं, है टोटल संख्या 10, हमने संख्याएं कितनी ली है, संख्या तो हमने 9 ही ली है, लेकिन हमको तो 10 संख्या लेनी है। तो जो संख्या बच जाएगी हम इधर लिख लेंगे, ये 10 बच रही है, यानी यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। जो संख्या बचेगी वही संख्या हमको लिखना है, यहाँ पे 10। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6। अब हमको ये जो संख्या लास्ट में बचेगी उस संख्या को हमको देखना है कि वो संख्या जो यहाँ पे संख्या दी होती है क्या उससे वो विभाजित है। अगर वो संख्या उससे विभाजित है तो बात ही खत्म। अगर विभाजित नहीं होगी तो हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब ये 10 क्या 3 से कट रही है, आप बताएं, नहीं कट रही है। तो अगर 10 जो 3 से नहीं कट रही है तो यानी कि एक संख्या ये हो जाएगी, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपने देखा भी है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित नहीं है, और 3 संख्याएं जो है वो 3 से विभाजित। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, फिर हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। एक से 20 तक 9 से विभाज्य संख्याएं। 1 से 20 तक 9 से विभाज्य न होने वाली संख्या। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अभी इसमें हम एक चीज और आप लोगों को बताएंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 9 से 9 लिख दिया गया, 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। उस तरह के सवाल कराएंगे, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ये पहले आप लोगों को समझा दें, ये चीज क्लियर हो जाए तो हम इस 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं अगली चीजें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ये टोटल संख्याएं दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं दे रखी है 1 से लेकर 20 तक, हमको 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं कटेंगी 9 से, लेकिन एक संख्या ऐसी होगी जो कटेगी। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दो संख्याएं। तो यानी 1 से लेकर 20 तक जो है दो संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से कटेंगी, लेकिन बाकी संख्याएं क्या होगी, नहीं कटेंगी। तो अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है, 20 है। तो उसमें से हम अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यानी कि जो 18 ऐसी संख्याएं हैं वो यहाँ पे 9 से नहीं कटेंगी। लेकिन हम इस तरीके से तो करने जा नहीं रहे, हमको तो सॉल्व करना है, फटाफट आंसर देना है। वो तरीका हमारा क्या होना चाहिए, उसको आप देखिए। यहाँ पे कितना 9 है, तो अब यहाँ से 1 से लेके 20 तक आप देखिए, यहाँ पे 20/9 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8। इसको हम क्या इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हमको इस संख्या को देख के उसके फैक्टर में लिखना होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ तक तो ये संख्याएं हो गई, दो संख्याएं बच रही हैं, यानी कि 19 और 20, दो संख्याएं बच रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये दो संख्याएं बच रही हैं, एक ये और एक ये। अब इन हम दोनों संख्याओं को देखेंगे, क्या ये 9 19 को या 20 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो नहीं काटेगा तो ये दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 18। और अभी आंसर क्या है, टोटल 20 संख्याएं हैं और दो संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो इसका मतलब 18 बचेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ से 1 से लेके 100 तक की ऐसी संख्याएं दे रखा है, ठीक है। और उसने बोला है कि 3 से विभाज्य ना होने वाली संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर तीसरी संख्या कट रही है। आपको भी मैंने पिछली कक्षा में बताया है, मतलब पिछले ही क्वेश्चन में हमने अभी बात करी थी कि 3 से ना विभाज्य होने वाली। तो यहाँ पे मतलब 3 से अगर 100 में देखा जाए कि 2/3, मतलब दो संख्याएं नहीं कट रही हैं, हर तीसरी संख्या कट रही है, ठीक है। तो उसमें इसने पूछा है कि विभाज्य ना होने वाली, तो कितनी संख्याएं, दो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं तो बचेंगी, क्योंकि 1 2 3 ये तो कट ही जाएगी, तो ही संख्या तो ऐसी होंगी जो नहीं कटेंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि ये जो संख्या होती है इसका हम मल्टीपल लेते हैं, जो ये पूरी से काटते। तो 100 में यहाँ पे 100 है, ठीक है। 100 3 से कटेगा नहीं, 99 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 99, ठीक है। अब कौन सी संख्या बची, अभी 100 तो बाकी है ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 100 को यहाँ पे लिख देंगे, इसको काटेंगे 3 × 3, यही होगा। तो 2 3 6, 2 3 6। अब ये संख्या एक बच रही है, अब इसको देखेंगे। अब ये देखिए, क्या ये 3 से कटेगी, ये नहीं कटेगी। और ये संख्या अगर नहीं कटेगी तो ये संख्या इसमें ऐड हो जाएगी, 67, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है। 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य नहीं है? तो 4 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या कितना 50 है, 50 4 से भाग जाएगा नहीं, कितना जाएगा 48। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर चौथी संख्या कटेगी लेकिन 3 संख्या नहीं कटेगी, 3 × 4 हो जाएगा 48 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा 49 और उसके बाद कितना बचा 50। 2 संख्याएं बच रही हैं, इनको हम इधर लिख लेंगे। अब इसको हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 36 और ये 4 से इसको काटेंगे कटेगी, ये भी नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी तो यहाँ पे तो हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 38। यानी कि 1 से लेके 50 तक ऐसी 38 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक है। हमको सिर्फ ये संख्या और ये जो संख्या होती है इसके फैक्टर, इस ये जो संख्या होती है मेन इंपॉर्टेंट, जिस संख्या से ये पूर्णता घटेगी वही संख्या हम लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। जो संख्या नहीं कटेगी हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है 1 से लेके 500 तक 3 तथा 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 अथवा 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 3 तथा 5 से विभाज्य, ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 5 से विभाज्य है। तो 3 से ना विभाज्य ना 5 से विभाज्य है तो कौन सी संख्या होंगी। अब यहाँ पे 3 × 5 है, 3 × 5 का एलसीएम ले लेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 से लेके 500 तक की संख्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 500 इंटू, अब वो देखिए 3/15 लिखा, 3 × 15 है तो 3 × 15 का जो फैक्टर होगा यहाँ पे वो हम लिखेंगे। तो 3 × 15 का फैक्टर यहाँ से हम निकाल देंगे 500, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 × 45, 10 में से 5 गया 5, 15 × 45, 5 बचा, यानी कि हम इसमें से 495। ठीक है। 500 में से हम अगर 5 घटाएंगे तभी तो 495 बचेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। 14 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर 15वीं संख्या कटेगी, 14 संख्या नहीं कटेगी। तो अब इसको 15 से भाग, 495 हो गया। अब 495 हो गया, बची कितनी 5 संख्या है, कौन कौन सी 96, 97, 98, अब आप इसमें देखिए हमको 3 और 5 दोनों को लेना है तो ये 5 से कट रही, इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद कोई देखो इसमें 5 से कट रही, नहीं कट रही, 3 से 3 एकम 3, 3 × 6 18, ये कट जाएगी 3 से, 3 एकम 3, 3 × 6 18, 19, 3 × 6 18, ये 3 एकम 3, 3 × 6 18, ये भी नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 × 6 18, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 से कट जाएगी और ये 5 से कट जाएगी, तो हम इन दोनों संख्याओं को नहीं लेंगे। यहाँ पे इसको काटते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, फिर 3 × 3 × 14, 14 × 42 के 2 हासिल है 4, 14 × 42, 43, 44, 45, 46, 462 प्लस 1 2 3, 3 ये संख्या है तो कितना हो जाएगा 4 6 5। तो 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से विभाज्य है और ना तो 5 से, तो क्या हो जाएगा 465।
465 ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाज्य हैं और ना ही 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, बीच से संख्या उठाते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है। सौ से 200 के बीच 7 से 9 विभाज्य होने वालों की संख्या। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तब क्या करेंगे, वही जो हम लोग करते आए हैं, पहले हम 1 से लेके 200 तक देखेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा बट कोई ना, हम करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर पाए। पहले हम क्या करेंगे, 1 से 200 माइनस 1 से 99। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम हमेशा एक संख्या कम लेते हैं। ठीक, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक, फिर उसमें से 100 तक हमको पूछा है, लेकिन 100 संख्याओं का नहीं पूछा है, तो उसमें क्या करेंगे, इन 100 संख्याओं को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें 100 और 200 के बीच की संख्याएं पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है, विभाज्य ना होने वाली संख्या है, 6 संख्याएं हैं जो विभाज्य नहीं हो रही, हर 7वीं संख्या विभाज्य हो रही। एक तो ये हो जाएगा, माइनस 1 से लेके 99 गुणे 6/7। ठीक है, हम आप अब इसमें इस तरह से करेंगे। अब एक बात बताओ, अभी हमने आपसे क्या बोला था कि जो ये संख्या होती है इसका ही ये फैक्टर होना चाहिए, मतलब संख्या इससे विभाजित होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी संख्या क्या है, संख्या विभाजित है, 7 एकम 7, 2 बचा 29 हो गया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, वही हम यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। 7 दूनी 14, 60 हो गया, तो 56, 56 और 4 60, 4 यानी कि 196। 7 दूनी 14, 15 16 18 19 17 35, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, यानी कि 90। ठीक है, ये हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब 196 है और यहाँ कितना 198 है, और यहाँ से हमको क्या कह रहा है, 1 से लेके 200 तक, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 से लेके 99 तक। अब आप बताइए यहाँ पे कितनी संख्याएं कम पड़ रही, 4 संख्याएं यहाँ पे कम पड़ रही है और 1 संख्या यहाँ पे कम पड़ रही है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। 98 ये तो यहाँ पे हो ही गया, बची कौन सी संख्या, 99। ठीक है, एक संख्या तो ये बच गई, और यहाँ पे कौन सी संख्या बच गई, 197, 198, 199, 200, ये संख्या बच गई। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें से घटा देंगे, फिर उसके बाद जो संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 6 48 के 8, हाथ से आए 4, 6 दूनी 12, 4 16,
माइनस 7 एकम 7, 7 चौक 28 इंटू 6, 6 चौक 14 छम 84। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 168 184। अब यहाँ पे एक संख्या ये बच गई, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगी नहीं कटेगी, तो जो संख्या यहाँ पे कट जाएगी तब तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता, लेकिन ये संख्या कट नहीं रही है। हमको बताना तो ये है कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पे 99 नहीं विभाजित है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 संख्या अगर आप लेंगे इसमें से तो नहीं कटेंगी 7 से। 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, ये भी नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो यानी कि 1 2 3 4 ये क्या हो जाएंगी, इसमें ऐड हो जाएंगी। तो 8 4 12, 6 और 1 7, माइनस 8 4 और 1 5 8, 12 में से 5 गए 7 बचे, यहाँ पे कितने बचे 6, 16 में से 8 गया 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 100 से लेकर 200 के बीच में 7 से इतनी संख्याएं हैं 87 जो विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। पचास से 150 तक 6 से न विभाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है 150 से 50 से लेके 150 तक जो संख्याएं हैं वो 6 से विभाज्य नहीं है। तो वही तरीका है, पहले 1 से लेके 150 तक करेंगे, फिर उसके बाद उसमें से 50 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो संख्याएं होंगी वो हम देखते हैं। 1 से 150 तक माइनस एक संख्या का हम लिखते हैं 1 से 49। ठीक है, और वही तरीका हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 माइनस 49 डिवाइड बाई 5/6। ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये 6 है और यहाँ पे कितना है 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि हर छठी संख्या कटेगी, 5 संख्याएं नहीं कटेगी। यहाँ पे भी हर छठी संख्या कटेगी लेकिन 5वीं संख्या नहीं कटेगी। अब हमको यहाँ पे क्या होता है, ये जो संख्या होती है ये वाली इसका फैक्टर होना चाहिए, इससे विभाजित होनी चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये 150 कटेगा 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 पंजे 30, ये तो कट जाएगा। लेकिन ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 6 6 8 48 49 एक संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 48 और 49 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये तो पूरा कट जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 पंजे 125 माइनस ये यहाँ पे कितना है 48 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 8 पंजे 40। अब यहाँ पे 49 है, 49 6 से कटेगा नहीं तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो 40 और एक कितना हो जाएगा 41 माइनस 125, 5 में से 1 गया 4 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा। 84 संख्या है जो 50 से लेकर 150 तक के बीच में जो 6 से विभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है 100 से 150 के बीच 3 तथा 4 से न विभाज्य होने वाली संख्या बताएं। ठीक, 100 से लेके 150 के बीच 3 तथा 4 से न विभाज्य होने वाली संख्या है। मतलब 3 से ऐसी संख्या है जो 2 संख्याएं कटेंगी, लेकिन तीसरी संख्या 2 संख्याएं नहीं कटेंगी, तीसरी संख्या कटेगी। यहाँ पे 3 संख्याएं कटेगी, 3 संख्याएं नहीं कटेंगी और हर चौथी संख्या कटेगी। तो अपन इसको कैसे करेंगे, 1 से लेके 150 तक निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 1 से लेके 99। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4 है, तो हम इसका क्या करेंगे, 3 मतलब ये हो जाएगा 150 गुणे 3 का मतलब हो जाएगा कि हर दूसरी संख्या नहीं कटेगी, तीसरी संख्या कटेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का मतलब ये हो जाएगा कि 3 संख्या कटेगी लेकिन हर चौथी संख्या नहीं कटेगी। इसका तो मतलब ये हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें देखिए 99 यहाँ पे कितना हो जाएगा, चाहिए 2 into 3 4 into 3 into 3/4। ये समझ में आ गया। मतलब 3 संख्याएं में 2 संख्याएं नहीं कटेंगी और हर तीसरी संख्या कटेगी। 4 में 3 संख्याएं नहीं कटेंगी और हर चौथी संख्या कटेगी। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे वो संख्या लेनी होती है कि जो इन तीनों का मल्टीपल हो। तो यहाँ से इसको हम काट दें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। बहुत इजी सवाल है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, पैसेंस रखेंगे, तो आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाएगी। 3 से 4 से भी मान लीजिएगा हमें 3 संख्याएं होती तब भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम इनके फैक्टर को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। लेकिन ये क्या संख्या जो उससे कट रही है, नहीं कट रही है। तो नहीं कट रही है तो जो संख्या इससे कटेगी हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 8 डिवाइड बाई 1/2। अब यहाँ पे एक संख्या बच गई 99। ठीक, उसको हम इधर साइड में लिख लेंगे, इसको काटेंगे, 2 चक्कू 8 2 9 18। अब ये 99 है, 2 से नहीं कटेगी तो ये भी इसमें संख्या जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगा 50 और ये कितना है 75। तो 100 से लेकर 150 के बीच में हमको याद करना है। तो 75 में से 50 चला गया, कितना बचा 75 माइनस 50 इक्वल टू 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 25 ऐसी संख्या है 100 से लेकर 150 के बीच में जो 3 से भी और 4 से नहीं कटेंगी। एक से 100 तक कितनी संख्याएं जो न 3 से और
ना 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है, जो संख्या है ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 5 से विभाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से लेके 100 तक का है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे, यहाँ पे 3 कह रहा है, यानी कि हर दूसरी संख्या कट नहीं कट रही है 3 में। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना होता है 3 और 5 का एलसीएम। अगर यहाँ पे संख्या कट रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं कट रही है तो हमें यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर हमको ये वाली संख्या लिखनी होती है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। अगर यहाँ पे 15 हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जो 15 से विभाजित हो जाए। 100 तो कटेगी नहीं, कौन सी संख्या है नब्बे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कितनी संख्या बची, यहाँ पे हम लिख देंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ठीक है, 1 से लेके 100 तक। अब ये 3 और 5 15 छक्का 90, तो कितना हो 4 दूनी 8, 8 से 48, 48। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने 90 संख्याएं ले ली थी, लेकिन 10 संख्याएं तो रह रही थी ना। तो जब 10 संख्याएं रह रही थी तो हम इनको यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ पे इसमें देखेंगे 3 और 5 से क्या इसमें कोई संख्या कट रही है, तो आप देखिए 3 दूनी 6, 7 8 9, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, ये भी नहीं कटेगी, 3 दूनी 6, ये भी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, और ये कट जाएगी, 3 3 9 3 4 18, और ये संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, तो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4, 4 संख्या है जो 3 से कट जाएंगी। अब इसमें देखिए 5 से कटने वाली एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं 10 में 6 संख्याएं हैं जो कट जाएंगी 3 और 5 से। लेकिन 1 2 3 4 संख्याएं हैं जो ना तो 5 से कटेंगी और ना ही 3 से कटेंगी। तो इन हम 1 2 3 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 8 4 12, 4 और 1 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 52। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी 52 संख्याएं हैं जो ना तो 3 से कटेंगी और ना तो 5 से कटेंगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। देखिए, हमने शुरुआत से भी संख्याएं ले ली, हमने 20 से भी संख्या उठा ली। ठीक है, हमने हर तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं जो ना विभाज्य होने वाले संख्याएं हैं। हमको नहीं लगता है कि आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन ना बन पाए।